इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 20 जून से शुरू हो रही है। इस बीच हाल ही में संपन्न हुए आईपीएल में 539 रन बनाकर फॉर्म में चल रहे केएल राहुल ने इंग्लैंड जाते ही सेंचुरी जमा दी है। इसी के साथ उन्होंने बतौर ओपनर प्लेइंग 11 में बने रहने के अपने दावे को भी मजबूत किया है। राहुल ने इंडिया ए की तरफ से इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 116 रनों की पारी खेली। वहीं पिछले अभ्यास मैच में 50 बनाने वाले ध्रुव जुरैल ने फिर अर्धशतक 52 रन जमाया, तो पिछले मैच के शतकवीर करण नायर ने 40 रन बनाए। अब जबकि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज शुरू होने में 2 हफ्ते से भी कम का समय रह गया है, तो प्लेइंग 11 में बतौर ओपनर्स किसे उतारना है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। टीम मैनेजमेंट के लिए ये एक मुश्किल काम होगा, क्योंकि पिछली विदेशी टेस्ट सीरीज यानी कि ऑस्ट्रेलियाई दौरे को लेकर उसमें जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में खेले गए पहले टेस्ट को छोड़कर भारतीय ओपनर्स अगले 4 टेस्ट मैचों में अच्छी शुरुआत देने से चूक गए थे। तब पहले टेस्ट की दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के बीच 201 रनों की साझेदारी हुई थी। राहुल ने 77, यशस्वी ने 161 और विराट ने नाबाद 100 रन बनाए थे। इनकी बदौलत भारत ने विशाल 487 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी, जिसके जवाब में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 238 रन बनाकर आउट हो गई थी और भारत ने 295 रनों से मैच जीतकर टेस्ट सीरीज की शानदार शुरुआत की थी। लेकिन इसके बाद के 4 मैचों की 8 पारियों में पहले विकेट के लिए 0-12-4, नाबाद 8, 8-25-11 और 42 रनों की साझेदारी हुई। भारत अगले 4 में से 3 टेस्ट हार गया, तो इसके पीछे अच्छी शुरुआत नहीं मिलना भी एक वजह रही। तो क्या केएल राहुल ने इंग्लैंड में पहले ही मैच में जिस तरह की बल्लेबाजी की है, उससे ये उम्मीद करनी चाहिए कि टेस्ट सीरीज में भी उनका बल्ला चलेगा और भारत की ओपनिंग की लंबे समय से चली आ रही समस्या का निदान हो जाएगा? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। ओपनर केएल राहुल वर्सेस सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर। 2014 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर बॉक्सिंग डे मैच से टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू। टेस्ट मैचों में 8 शतकों समेत कुल 3257 रन बनाए। दिग्गज ओपनर सुनील गावस्कर का औसत 51.12 रहा। वीरेंद्र सहवाग ने 8586 रन बनाए, औसत 49.34। गौतम गंभीर ने 41.96 की औसत से 4154 रन बनाए। राहुल की 58 टेस्ट मैचों की 101 पारियों में से 83 में ओपनिंग। इस पोजीशन पर उनका औसत महज 35.04 रहा है। 2014 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर बॉक्सिंग डे मैच से केएल राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। पिछले 10.5 सालों से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इस 33 वर्षीय बल्लेबाज का बैटिंग पोजीशन अब तक फिक्स नहीं हुआ है। हालांकि अब जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो बतौर ओपनर यशस्वी जायसवाल के साथ इंग्लैंड सीरीज में दिखे। 58 टेस्ट मैच खेल चुके केएल राहुल ने टेस्ट मैचों में 8 शतकों समेत कुल 3257 रन बनाए। उनका औसत महज 33.58 का है। अगर इसकी तुलना भारत के कुछ अच्छे टेस्ट ओपनर्स से की जाए, तो सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर जैसे नाम सहज रूप से आते हैं। 125 टेस्ट में 10,122 रन बनाने वाले दिग्गज ओपनर सुनील गावस्कर का औसत 51.12 है, तो 104 टेस्ट मैचों में वीरेंद्र सहवाग ने 8586 रन बनाए और उनका औसत भी 49.34 का रहा। खुद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी केएल राहुल के समान ही अपने टेस्ट करियर में कुल 58 टेस्ट मैच ही खेले हैं। उन्होंने 9 शतक समेत 41.96 की औसत से 4154 रन बनाए थे। हालांकि टेस्ट की 3 पारियों को छोड़कर गंभीर सभी मैचों में बतौर ओपनर उतरे थे। अब अगर केएल राहुल की 58 टेस्ट मैचों की 101 पारियों को देखें, तो उन्होंने इनमें से 83 पारियों में ओपनिंग की है और उनके 8 में से 7 शतक इसी पोजीशन पर खेलते हुए आए हैं। पर इस पोजीशन पर उनका औसत महज 35.04 रहा है। विदेशी पिचों पर राहुल का प्रदर्शन कैसा? केएल राहुल ने 58 में से 38 टेस्ट विदेशी पिचों पर खेले। ऑस्ट्रेलिया में 25.72 की औसत से 463 रन बनाए। इंग्लैंड में 34.11 की औसत से 614 रन बनाए। वेस्टइंडीज में 48.14 की औसत से 337 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका में 28.38 की औसत से 369 रन बनाए। आखिरी टेस्ट शतक भी दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका में ही खेला गया। बात विदेशी पिचों पर केएल राहुल के प्रदर्शन को लेकर करें, तो पहले ये जान लेते हैं कि केएल राहुल ने भारतीय पिचों की तुलना में विदेशी धरती पर ज्यादा मैच खेले हैं।
बेशक केएल राहुल ने 58 में से 38 टेस्ट विदेशी पिचों पर खेले हैं, पर वहां उनका औसत महज 31 का रहा। इनमें से 5 टेस्ट श्रीलंका और 2 टेस्ट बांग्लादेश में ही खेले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में 10 मैचों में केएल राहुल ने एक शतक के साथ 25.72 की औसत से 463 रन बनाए, तो इंग्लैंड में खेले गए 9 टेस्ट में 2 शतकों समेत 34.11 की औसत से 614 रन बनाए हैं। विदेशी धरती पर उनका सबसे बढ़िया प्रदर्शन वेस्टइंडीज में हुआ, जहां उन्होंने 48.14 की औसत से 5 टेस्ट की 7 पारियों में 337 रन बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका के साथ सभी 7 टेस्ट केएल राहुल ने उन्हीं की सरजमी पर खेले हैं। वहां 13 पारियों में 2 शतकों समेत 28.38 की औसत से 369 रन बनाए हैं। राहुल ने अपना आखिरी टेस्ट शतक भी दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका में ही जमाया था। हालांकि इसके बाद से वो 10 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, पर शतक का सूना बना हुआ है। पिछली ऑस्ट्रेलियाई सीरीज में राहुल का प्रदर्शन। राहुल ने महज 30.67 की औसत से केवल 276 रन बनाए। अंतिम 5 पारियों में उनके स्कोर नाबाद 4, 24, 0, 4 और 13 रन रहे। 2016 राहुल के टेस्ट करियर का सबसे सुनहरा साल। 59.88 की औसत से 539 रन जोड़े। बीते साल 2024 में उनके बल्ले से 9 मैच में 493 रन आए। 2024-25 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर उन्हें सभी 5 टेस्ट मैचों में मौका दिया गया। वो 10 पारियों में बल्लेबाजी करने उतरे, पर पर्थ में 77 और ब्रिस्बेन में 84 रनों की पारी के अलावा उनके बैट ने कोई खास करामात नहीं किया। तब राहुल ने महज 30.67 की औसत से केवल 276 रन बनाए। मेलबर्न छोड़कर उन्होंने अन्य सभी 4 टेस्ट मैचों में यशस्वी जायसवाल के साथ पारी की शुरुआत की। अंतिम 5 पारियों में उनके स्कोर नाबाद 4, 24, 0, 4 और 13 रन रहे। इनका औसत देखें तो ये महज 9 रन प्रति पारी होता है। यहाँ यह भी बताना बहुत जरूरी है कि केएल राहुल को 2019 से 2023 के बीच केवल 15 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला था। इसकी वजह 2018 में उनका औसत प्रदर्शन रहा। 2018 में राहुल को एक साल में उनके करियर के सबसे ज्यादा 12 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला, लेकिन तब वो केवल 22.28 की औसत से 468 रन ही बना पाए थे। उनके टेस्ट करियर का सबसे सुनहरा साल 2016 था। तब उन्होंने 59.88 की औसत से 539 रन जोड़े थे। वहीं बीते साल 2024 में उनके बल्ले से 9 मैच में 493 रन आए हैं। सजग रहे राहुल, टीम इंडिया में उनके विकल्प मौजूद। रोहित शर्मा और विराट कोहली की गैर मौजूदगी में भारत को एक स्थिर बैटिंग लाइनअप की तलाश है। ऐसे में बतौर ओपनर केएल राहुल को अपने प्रदर्शन में भी स्थिरता लानी होगी। उम्मीद है कि कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल केएल राहुल के ओपनिंग पोजीशन को बरकरार रखना चाहेंगे। बेशक उन्होंने इंग्लैंड में शतक के साथ शुरुआत की है, पर क्या वो टेस्ट मैचों में भी अपना ये प्रदर्शन जारी रख पाएंगे? इस सवाल का जवाब तो आगामी सीरीज में ही मिलेगा। उन्हें पूरी कोशिश करनी होगी। करुण नायर तो लंबे समय से इंतजार में बैठे ही है। इस वक्त टीम इंडिया में साई सुदर्शन जैसे युवा विकल्प भी मौजूद है, जो कप्तान गिल के साथ IPL 18 में अपने बल्ले की नुमाइश दिखा चुके हैं।